जब भी पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार की अनबन होती है, कोई विवाद होता है, तो सीधा सा उसका परिणाम दिखाई देता है दहेज उत्पीड़न का मुकदमा। जी हाँ, जब किसी लड़की को या जब किसी पत्नी को उसके पति के द्वारा या उसके ससुराल जन द्वारा दहेज के नाम पर किसी भी रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, उसके द्वारा सीधे ही पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दी जाती है जो कि 498 ए के अंतर्गत दर्ज होती है। सर्वप्रथम इस मामले में यह होता है कि लड़की को जब भी एहसास हुआ या जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो वह अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने जाती है, और पुलिस थाने जाते ही तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उसके परिवार को पुलिस द्वारा ले लिया जाता है और लेकर दोनों पक्षों को बैठकर मध्यस्थता कराई जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि उनका पारिवारिक जीवन बना रहे। और जब ऐसा प्रतीत हो जाता है कि दोनों ही पक्षों के बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो रहा है, तो इस अवस्था में लड़की का जो भी स्त्री धन है, जो कि शादी के समय या उसके पश्चात उसके माता पिता या परिवारजन ने दिया है, वह पुलिस उनसे बरामद कर लड़की को दिलवाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि वह स्त्री धन या सामान यदि सामने वाला पक्ष नहीं देता है, तो उस अवस्था में लड़की का यह अधिकार बनता है कि वह पुलिस के माध्यम से या कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर उस सामान को रिसीव कर सकती है। सामान्यतः इस जो एफआईआर है, इसके अंतर्गत लड़के यानी कि जो पति है, उस पति के अलावा उसके माता पिता, बहन, भाई या जो उसके परिवारजन है, उन सभी को मुलजिम के रूप में उनके नाम उस एप्लीकेशंस में लिखे जाते हैं। यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, यानी केस का जो जांच अधिकारी होता है, यह उसके अनुसंधान पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो उन बाकी को रिलीज कर सकता है, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं करे, लेकिन लड़के के खिलाफ उसको चार्जशीट यानी कि आईओ को चार्जशीट फाइल करनी ही पड़ती है। इस मैटर के अंदर चूंकि यह अपराध जो है वह अपराध 7 साल तक की कम सजा के अंतर्गत आता है, और लेकिन ये अपराध जो है गैर जमानती अपराध है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार इसमें पुलिस थाने से डायरेक्ट लड़के को जमानत मिल जाती है, और इसके पश्चात कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल की जाती है तब उसे वहां उपस्थित होकर अपनी जमानत करानी पड़ती है। और इस केस के अंदर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ये दहेज उत्पीड़न का मुकदमा है, और जनरल सा यह मुकदमा जो है विशेष रूप से महिला थाना के अंतर्गत भेजा जाता है, और उनको पूरी तरह से इस प्रकार की हिदायत दी जाती है कि जहां तक हो सके दोनों ही परिवारों के अंदर सामंजस्य बैठाए जाने का प्रयास किया जाए। और इस केस के बाद महिला संबंधित केसों में आता है एक 125 सीआरपीसी, जिसके अंदर भरण पोषण का मामला आता है, और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके अंदर घरेलू हिंसा का मुकदमा चलता है। घरेलू हिंसा का जो मुकदमा चलता है वह डायरेक्टली कोर्ट के अंदर केस फाइल किया जाता है। तो फिलहाल आज हम चर्चा कर रहे हैं 498 ए दहेज उत्पीड़न के मामले में। तो दहेज उत्पीड़न से मतलब यही नहीं है कि दहेज दिया हो तो ही मुकदमा हो सकता है, या शादी के समय कुछ चीजें दिए, चाहे वो स्त्रीधन के रूप में दिए, चाहे वो उपहार के रूप में दिए, केवल उस बेस पे मुकदमा नहीं होता है। इसमें बेस जो बनता है कि यह कि उसको दहेज लाने के लिए या वो चीजें लाने के लिए जिसकी उन्होंने डिमांड की है, उसके लिए प्रेशर किया जाता है, दबाव डाला जाता है, उसको उत्पीड़न पहुंचाया जाता है और मानसिक प्रताड़ना पहुंचाई जाती है। जनरल ये जो एफआईआर होती है वह 498 ए जो कि दहेज उत्पीड़न का मामला है, और 406 यानी कि शादी के समय जो जेवर या सामान दिया उसको खुर्द बुर्द करने के संदर्भ में यह एफआईआर दर्ज की जाती है। इसमें एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको पारिवारिक मुकदमों की तरह देखा जाता है, और पुलिस भी ये प्रयास करती है और मध्यस्थता केंद्र भी प्रयास करता है कि दोनों के मध्य जो विवाद है वह समाप्त हो जाए और दोनों अपने परिवार के साथ वापस घुल मिलकर एक अच्छे परिवार का वापस निर्माण कर सके, पुरानी बातों को खत्म किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होने की स्थिति में पुलिस द्वारा चालान पेश किया जाता है, और मूल रूप से पति के खिलाफ चालान पेश किया जाता है। आईओ चाहे तो जो दूसरी जिन पार्टियों को जोड़ा गया है उनको रिलीज कर सकता है। यह है दहेज उत्पीड़न से संबंधित केस की जानकारी। यदि आप ऐसे ही कानूनी अपडेट हमसे पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस पोस्ट